वेलकम बैक टू माय चैनल एक्शन प्लान दैट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हरूफ तहजी का सबक नंबर 8 करेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे लाम मीम नून वाव। ये हम अब 8वें सबक पे पहुंच चुके हैं और पहले वाली आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जो आइडियाज़ उसमें शेयर हुए हैं वो यहाँ पे नहीं होंगे। यानी कि मैं आपके साथ हर दफ़ा कोशिश करती हूँ कि कुछ न्यू आइडियाज़ लेके आऊँ। सबसे पहले हमेशा की तरह हम पढ़ाई कर लेंगे हरूफ की, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने वर्कशीट किस तरह से बच्चों को लिखवानी है, करवानी है। लाम से लूमड़ी, आप कोई सा भी कायदा बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे 3 से 4 तस्वीर ज़रूर होनी चाहिए, जिससे आप बच्चों को रोज़ाना रीड करवाएं। मीम से मोर, इसी तरह नून से नारियल। आप बार बार पिक्चर भी दिखा सकते हैं और रियलिटी में भी वो चीज़ें बच्चों को दिखाएं तो उनके ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। वाव से वकील, आप कोई कार्टून वकील वाले बच्चों को दिखा दें और बताएं कि इंग्लिश में लॉयर बोला जाता है, उर्दू में वकील। आप उनके साथ वो सब कुछ करेंगे प्रैक्टिकली तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। अब मैं आपके साथ कुछ वर्कशीट आइडियाज़ डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हमने अलिफ अलिफ मद्दा पढ़ा, फिर बे का ख़ानदान, जीम का, दाल और रे का ख़ानदान, और उसके बाद हमने सीन शीन स्वाद स्वाद ये सब जोड़ों की सूरत में किए। आज के टॉपिक पे रहते हुए पहली वर्कशीट है कि आप इस तरह से बच्चों को लिख के देंगे और बच्चे क्रेयॉन या कलर से इनके बीच में ट्रेसिंग करेंगे। उसके बाद आपने इन्हें आगे पीछे करके लिख के देना है और बच्चों से रीड करवाना है। तस्वीरें देनी है और उनके पहले हरूफ बच्चों से लिखवाने हैं। आप आज के टॉपिक के अलावा भी पहले वाले हरूफ में से भी दे सकते हैं। चौथी वर्कशीट है कि आप सिंपली उनको बॉक्सेस बना के दे दें और बच्चे उसमें लिखें, जैसा मर्जी लिखें। अभी राइटिंग पे हम फोकस नहीं कर रहे, बस उनको पहचान होनी चाहिए। इस तरह से 3 से 4 हरूफ आप दे दें और बच्चों को कहें कि इन्हें तरतीब दें, जैसे कि नीचे मैंने बे का ख़ानदान दिया है और ऊपर आज का टॉपिक लाम मीम नून वाव को आगे पीछे कर दिया है। इस तरह करने से बच्चे तरतीब देना और हर लिहाज से अलिफ बे को, सारे हरूफ को अच्छे से सीख जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने सारे नुक्तों वाले लिख दिए हैं ताकि बच्चों को नुक्तों की पहचान रहे कि वो आगे पीछे ना कर दें। बादशाह की दाढ़ी में बे है, तो आपने बच्चों से कहना है जहाँ पे बे लिखा है वहाँ पे सिर्फ कलर करने हैं, तो बच्चे बादशाह की दाढ़ी में यानी कि जहाँ पे बे है और जहाँ पे दाल है वहीं पे सिर्फ कलर करेंगे। आप बड़ी सी सीनरी बना के भी ज़्यादा हरूफ भी बीच में डाल के दे सकते हैं, ताकि बच्चों की पहचान अच्छे से हो जाए कि कौन सा हरूफ कहाँ पे है, चे कहाँ है, बे कहाँ है। इस तरह से आप डिफरेंट हर्फ लिख दें बच्चों को और साथ तस्वीर दें, ताकि बच्चा बताए कि आप अगर वर्कशीट नहीं भी बनाना चाहते तो आप फिंगर से भी बच्चों से पूछ सकते हैं कि शेर है तो वो किससे बनेगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए कि एक्शन प्लान चैनल पे आपको बताया जाता है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। हम 3 सब्जेक्ट्स को लेकर फ़िलहाल चल रहे हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स। आपको अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आते कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएं, तो आप ज़रूर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दोज हु सब्सक्राइब माई चैनल। योर ट्रस्ट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।